जय हिंद, वंदे मातरम। BA-BSc BCom सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, जी हाँ बिल्कुल, MCQ क्वेश्चंस के साथ हम संपूर्ण व्याख्या सहित चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। खासकर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को हमने प्रॉपर डिज़ाइन किया है। प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। सारी क्लासेस को आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं। साथ ही में ये जो क्लास है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, एनसीसी अगर मेजर माइनर में है तो बिल्कुल आपका रहेगा। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पूरे जोश के साथ चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर देना, कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरा फैक्ट के साथ हम चीज़ें समझेंगे। देखिएगा, नोट्स बनाते चलो अपने। पहला क्वेश्चन रहेगा, एनसीसी के प्रथम निदेशक थे। बात बताएं आपको, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब थे, ML थापन थे, कर्नल GG वैबूर थे, या फिर मेजर जनरल RN पेंडल साहब थे। तो बात करेंगे राइट आंसर की। देखिएगा, कर्नल GG वैबूर साहब जो हैं एनसीसी के प्रथम निदेशक हो जाएंगे। यहाँ से 3-4 चीज़ें आपसे और भी पूछी जाती हैं, उन सबको हम फैक्ट के साथ जरा सा समझ लेते हैं। देखिए, बैबूर साहब जो है वो निदेशक हो गए आपके, ठीक है, वो निदेशक हो गए आपके। एनसीसी के प्रथम महानिदेशक अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देना मेजर जनरल R पेंडल साहब। जी हाँ बिल्कुल, मेजर जनरल R पेंडल साहब जो है एनसीसी के प्रथम महानिदेशक हो जाएंगे। साथ ही में 1946 में जो राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति के अध्यक्ष थे तो वो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब। कौन थे भाई? पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब थे। इस बात को भी अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। देखिएगा, एक फैक्ट और समझेंगे, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। एनसीसी के मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर GS महाजनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर GS महाजनी हो जाएंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि महानिदेशक कौन है, निदेशक कौन है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर की समिति के अध्यक्ष कौन थे, और जो समिति है मूल्यांकन समिति उसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं आपकी कंफर्म हो गई। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, 1 मिनट में रिवीजन आपका हो जाएगा, सुनिएगा जरा गौर से। देखिए, मैंने आपको बताया था बैबूर साहब के बारे में, जो आपको बताए थे कि ये निदेशक हो जाएंगे, ठीक है, प्रथम निदेशक हो जाएंगे। और प्रथम महानिदेशक मैंने आपको पेंडल साहब को बता दिया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति के अध्यक्ष जो 1946 में बने थे वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू बने थे। सब कुछ पूरा कंप्लीट होगा, परेशान ना होना जरा। और एनसीसी के जो मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर GS महाजनी हो जाएंगे। जरा एक बार वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एनसीसी का जो कोर ध्येय मोटो है वो क्या है? अनुशासन और वीरता हो जाएगा, समय के पाबंद रहो हो जाएगा, या फिर हो जाएगा कर्म ही पूजा है, या एकता और अनुशासन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिएगा, चौथा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एकता और अनुशासन की। हम बात करते हैं तो ये एनसीसी का ध्येय वाक्य होता है, मोटो होता है। देखिएगा, कुछ फैक्ट हमें यहाँ से जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो बेसिक से क्वेश्चन है एनसीसी से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम समझते हैं। एनसीसी का जो पूर्ण रूप है सबसे पहला तो हो जाएगा आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स। क्या हो जाएगा? नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो जाएगा। साथ ही में हिंदी में से हम राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बात करेंगे, स्थापना जो है कब हुई? तो 15 जुलाई 1948 को हुई। अध्यक्षता किसने की, या फिर हम कहें बेसिकली किसके द्वारा हुई? तो सीधा आंसर आप लगाएंगे पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब। क्या लगाएंगे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब। अच्छा, एक बात और बताएं, दिल्ली में जब पहली इसकी बैठक हुई थी तो वहाँ पे जिसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ तक नहीं पूछेगा, इस लेवल तक पूछेगा जिस लेवल तक मैंने आपको बताया है। मुझे पता है आपका एग्जाम कहाँ तक खेलेगा, तो वही तक जो है मैंने चीज़ों को संजोया है आपके लिए। देखिएगा, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली में हो जाएगा। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। और एक बात और आप हमें बताओ कि जो उत्तर प्रदेश में एनसीसी है उसमें उसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? क्या लखनऊ में है? आप जल्दी से एक बार कमेंट में बताओ हमें, है ना, क्या लखनऊ में है? जल्दी से कमेंट में बताओ। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, एनसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे आप। एनसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे सर लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह जो है अध्यक्ष है। क्या ये थल सेना से रिलेट करते हैं? एक बार कमेंट में बताओ जल्दी, क्या ये थल सेना से रिलेट करते हैं? चलिए, 27 सितंबर 2021 को इन्हें पदभार ग्रहण किया था, है ना। 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। कितने में निदेशक में? तो आप कहेंगे सर 34वें महानिदेशक। प्रश्न नंबर 4 की मैं बात करूंगा। एक बार जल्दी से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिख दो, है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद वंदे मातरम लिख दीजिए। डी डे का
क्या अर्थ है ना, आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत कि भाई डी डे का जो अर्थ है वो क्या होता है। आक्रमण का दिन हो जाएगा, प्यार का दिन हो जाएगा, यादगार का दिन हो जाएगा, या सबसे बड़ा दिन जो है वो डी डे का अर्थ हो जाएगा। बिल्कुल भाई, बात करेंगे पहले आंसर की। आक्रमण का दिन जो है डी डे का अर्थ होता है, क्या होता है भाई, आक्रमण का दिन। अब ऐसे ही आपसे दो चार और पूछ सकते हैं, कौन से पूछेंगे, बिल्कुल पूरा फैक्ट के साथ हम समझ रहे हैं चीज़ों को। नो मैंस लैंड का अर्थ आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ नो मैंस लैंड का अर्थ क्या होता है। वह स्थान जिस पर दोनों सेनाओं का कब्जा नहीं होता है ना। एक ऐसे स्थान को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, नो मैंस लैंड कहते हैं, जहां पे दोनों सेनाओं में किसी का भी कब्जा ना हो। अच्छा, संकेत अगर समझ लिया है का जो उत्तर है वो आप कैसे देंगे, तो आप कहेंगे उन्हें सल्यूट करेंगे, ठीक है। हाँ में सिर लाएंगे अगर ये ऑप्शन में आता है तो आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखना है इस बात को, है ना। संकेत आप समझ गए होंगे कि जैसे हम कहेंगे संकेत जो है आपने समझ लिया है, कोई आपको कुछ बता रहा है आपका अधिकारी, है ना, तो आप क्या करेंगे, सल्यूट कर देंगे उसे। सल्यूट से आपको समझा देंगे, सल्यूट से आप समझा देंगे कि यस सर, है ना। हाँ में सिर नहीं हिलाएंगे, ये नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन में दे तो आप इसको मत लगाना, सल्यूट कर लगा देना, ठीक है। आक्रमण करने के लिए हाथ से जो है वो क्या संकेत करते हैं, तो आप कहेंगे सर हाथ से मुक्के का संकेत करते हैं। आक्रमण करने के लिए हाथ से मुक्के का संकेत किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हम चीज़ें कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। एक बार कमेंट में आप बताओ जल्दी, पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि सर इसका बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर के आना, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, है ना, बना भी दी गई है, आप देखेंगे जब तो आपके पास आ जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी क्लासेस होंगी, उन सबको देख करके जाएंगे तो आपका जो कहेंगे ना बेड़ा पार हो जाएगा, नैया लग जाएगी, ठीक है। उम्मीद रहेगी कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपको क्लास से मिल जाए। बात करेंगे 5वें नंबर के प्रश्न की। कटीले तार शत्रुओं से कितनी दूरी पर लगाने चाहिए। देखिए भाई 80 से 100 मीटर की डिस्टेंस पर कटीले तार शत्रु से लगाने चाहिए। 6 नंबर का प्रश्न देखिएगा, यदि मनुष्य का सिर बिंदु की तरह दिखाई दे तो दूरी क्या होगी। भाई साहब ये जो दूरी है वो 600 गज पर जो है, अगर हम 600 गज से दूरी से देखेंगे तो मनुष्य का जो सिर है वो एक बिंदु की तरह दिखाई देता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले एक फैक्ट जरा सा हम समझते हैं। कोई वस्तु आंख को तब आकर्षित करती है जब विपरीत रंग में हो। क्या हो भाई, जो रंग है वो विपरीत रंग में हो तब वो क्या करती है, वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। सैनिक मानचित्र को क्या कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तबीयत गड़बड़ है बिल्कुल, लेकिन क्लासेस का जो सिलसिला है आपके लिए रुकेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पे है। इवन सेमेस्टर की परीक्षाएं, सम सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी बहुत जल्द होंगी। हम आपको बताएं, उम्मीद ऐसी है कि मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक से आपकी स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो बिल्कुल तैयारी पर लग जाओ एकदम से, है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग हो सकता है, पर तैयारी से आप बिल्कुल विमुख नहीं होंगे, है ना, लग जाइएगा। और आपकी सारी क्लासेस को हम प्रॉपर बनाएंगे। आप कमेंट में एक बार लिखिएगा किस सब्जेक्ट की क्लास आप देखना पसंद करेंगे। 7 नंबर का प्रश्न हम आपको बता रहे थे कि सैनिक जो है मानचित्र को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर टॉपोग्राफिकल मैप मानचित्र को कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉपोग्राफिकल मैप कहते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास में ही चीज़ें याद होती चली जा रही होंगी। 8 नंबर का प्रश्न है, फायरिंग के लिए लेट जा, है ना, फायरिंग के लिए जो है लेट जा के हुक्म पर कौन सा पैर आप बाहर निकालोगे, तो आप कहेंगे सर बायां पैर बाहर निकालना होगा। फायरिंग के लिए लेट जा के हुक्म पर बायां पैर आपको बाहर निकालना होगा। जी हाँ बिल्कुल। बात करेंगे 9 नंबर के प्रश्न की, सावधान मुद्रा में क्या होना चाहिए। जी हाँ, सावधान जो मुद्रा है, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई सावधान मुद्रा में क्या होना चाहिए। बिल्कुल वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जिनकी संभावित जो है ज़्यादा इनकी प्रायोरिटी बन रही थी कि ये आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है। देखिएगा, शरीर सीधा होना, चेहरे का जो है ऊपर होना, और पैर जो है 30 अंश के कोण पर होने चाहिए। इसको हम सावधान मुद्रा में लेते हैं, ठीक है। सावधान मुद्रा में किसे लेते हैं, याद रखेंगे 30 अंश के कोण पर लेते हैं। शरीर सीधा होगा, चेहरा जो है आपका ऊपर होगा। हॉफकॉक क्या है, पूछ ले अगर आपसे कोई तो बता देना भाई सेफ्टी कैच है या फिर बेल्ट का सही स्थान पर ना होना, इसे कहते हैं हॉफकॉक, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। पीछे मुड़ की स्थिति पर क्या होगा, है ना। आपसे पूछ सकते हैं भाई पीछे मुड़ की स्थिति क्या है, थंब की स्थिति क्या है ना। देखिएगा, पीछे मुड़ की स्थिति पर दायां पैर बाएं से ले जाते हुए, दायां पैर जो है उसको आप क्या करोगे, बाएं से ले जाते हुए, ये आपका हो जाएगा पीछे मुड़ की स्थिति। थंब की स्थिति बायां पैर दाएं से ले जाते हुए, और इसी को दाएं सल्यूट भी कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, दाएं सल्यूट भी कहते हैं, इसी को थंब की स्थिति कहते हैं। चलेगा, 11 नंबर का प्रश्न है, ओपन ड्रिल कहाँ किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, ओपन ड्रिल की बात अगर आती है तो ये फील्ड एरिया में मेरे भाई किया जाता है। कहाँ किया जाता है, फील्ड एरिया में किया जाता है।
और साथ ही में ध्यान रखेंगे ड्रिल की जो शुरुआत है जनरल ड्रॉल जर्मनी से हुई थी, और ये कब हुई थी? 1666 ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया। चलिए बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न की। रुक रुक कर छोटी सीटी बजाने का क्या अर्थ होता है? तो आप कहेंगे सर शत्रु का विमान जो है अगर आ रहा है या दिख गया है तो इसके लिए संकेत होता है कि रुक रुक कर छोटी सीटी बजाई जाए। विमान का अर्थ होता है वायुयान हुआ उसका, है ना, या फिर कोई भी फाइटर जेट फाइटर प्लेन हुआ, तो ये सब देख करके हमें बताना होता है। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। एच आवर का अर्थ क्या है? तो एच आवर का अर्थ हो जाएगा आक्रमण का समय, इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन को हमने आपके लिए बिल्कुल ऐसे लिया था कि भाई जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो थोड़ी सी, और सारे ऐसे ही क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। बस आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। और मैं क्या ही बताऊं, अगर मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया तो फिर मजबूरी में क्लास नहीं डाल पाऊंगा मेरे भाई, है ना। चलेगा, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आपको हो सकता है कि बात करने के माध्यम से पता चल रहा होगा। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की। तो इंटरनेट क्या है? भाई इंटरनेट की अगर बात करें तो सूचना भेजने या फिर प्राप्त करने का एक माध्यम है। बस भैया यही जो है आपको ऑप्शन में लगाना है। अगर आपसे 3-4 ऑप्शन मिल जाए वहाँ पे तो आप यही लगाएंगे कि सूचना भेजने या फिर प्राप्त करने का जो माध्यम है वो इंटरनेट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 15 नंबर का प्रश्न है, टेलेक्स क्या है? तो भाई इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र को टेलेक्स कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न है भाई, कंप्यूटर क्या है? ठीक है, कंप्यूटर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा ऐसे ही पूछेगा आपसे। बताओ भाई, यांत्रिक मशीन है, गणना मशीन है, अच्छा यंत्र है, या डेटा रखता है? बताइएगा कंप्यूटर क्या है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो यार एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, है ना। और जुड़ जाओ BSc MBA समर स्टडी प्लेटफॉर्म से। और जैसे ही 1-2 दिन में तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक होती है, बिल्कुल सिलसिला रुकेगा नहीं, है ना, बिल्कुल सिलसिला रुकेगा नहीं। आप सबके लिए तहे दिल से पहले से समर्पित हैं, थे और हमेशा रहेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे परेशान हो रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं सर बताओ ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो क्लासेस हैं वो आपके चलने लगी हैं, चीज़ें होने लगी हैं अच्छे से, तो फिर आप अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे? मेरे भाई आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि BSc MBA समर स्टडी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा हर बच्चा, है ना, अपना परिवार है, और परिवार को जो है चीज़ें बेचकर नहीं दी जाती, है ना, बेचकर कभी नहीं दी जाती हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, कोई ऐप नहीं आएगा अपना, पूरा यूट्यूब पे एकदम फ्री चलेगा। ठीक है, फ्री देते हुए आए हैं, बिल्कुल चलेगा। और सारी क्लासेस को एकदम PDF के जरिए आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही में प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, और पूरी क्लास 1 क्लास 2 के माध्यम से, जैसा आप पेड कोर्स खरीदते हैं या फिर कहीं पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है ना, तो ऐसी क्लास 1 क्लास 2 पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। परेशान कोई भी नहीं होगा, और परेशान ना हम किसी को होने देंगे। ठीक है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, जुड़ जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ अपनी VA BSc BCom सबसे, है ना, क्योंकि माइनर मेजर सब सारे विषयों को धुआं कर दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए तो बताएं, फिजिकल एजुकेशन योगा ये जो है आपका माइनर है, कंपलसरी इसको हम माइनर कहेंगे। तो इसकी भी क्लासेस अपने परिवार BSc MBA स्वयं पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है, आप देखिए। बाकी नई क्लासेस भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही में बात करें BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के लिए हिंदी साहित्य, है ना, हिंदी साहित्य की भी क्लास है, जाकर जरूर देखें। हिस्ट्री की भी हमने काफ़ी सारी क्लासेस बनाई थी, देखिएगा। राजनीति विज्ञान की बात करेंगे, है ना, या फिर फूड प्रोसेसिंग जो आपका माइनर है, और साथ ही में एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपका माइनर है। तो उन सब की क्लासेस अपने परिवार पर पहले से उपलब्ध हैं, जरूर देखें। बाकी आप हमें बताओ, क्या UP प्लस की तैयारी आप हमसे करना चाहते हैं, है ना। अगर आप चाहते हो तो जल्दी से फिर रीजनिंग स्टार्ट की जाए, मैथमेटिक्स स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये 2 पोर्शन जो है अच्छे से हम आपको करवा सकते हैं। GK GS भी करा सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट में बताओ क्या आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल 1 बाय 1 चीज़ों को बिल्कुल लग जाए, है ना, कि 5 से 10 दिन में आपकी चीज़ें कंप्लीट कराई जाए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।